हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्ट और रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस तामेंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारियों के रूप में हैं, जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्मित। निर्माता है रॉजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से $35 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया गया, जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है, जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराए गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया, और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद हॉन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया, और हॉन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन FBI ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है, जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स गार्डनर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और FBI उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साग को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी LPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है, और एक व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाओ के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाओ का
का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टनर को जुताओ का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टनर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाओ का एक साथ रोकने की में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाओ के सिंडिकेट के साथ एचकेपीएफ के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हानकॉक को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टनर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टनर एफबीआई को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाओ के एक कार्टनर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टनर ने बंदूक की लड़ाई से शक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टनर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सु युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टनर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टनर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टनर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और टेलीविजन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजिल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टनर के रूप में क्रिस टकर है, एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन जुटाओ के रूप में टॉम विल्सन है, एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हांगकांग राजकीय के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाओ के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है और एफबीआई के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वैन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन, एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होट कैप्टन बिल डायल है। सु युंग होन के रूप में जूलिया सु कोशुल हान की बेटी, जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है। वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टिक कार्टनर के मुखबिर के रूप में
प्रदर्शन किया है और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है और बॉबी के रूप में बेबरी सबाका हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस तामेंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंस, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन गिलिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से 35 मिलियन डॉलर का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराए गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन FBI ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टनर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबी स्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों को से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और FBI उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टनर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साग को पास में देखकर ली और कार्टनर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टनर की सहकर्मी LPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक
रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टनर का विश्वास अर्जित करना। कार्टनर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू यूंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टनर को जुताव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टनर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने की में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ एचकेपीएफ के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हानका को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देख रेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टनर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टनर एफबीआई को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टनर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान बिन मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टनर ने बंदूक की लड़ाई से शक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टनर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सू यूंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टनर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टनर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टनर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और हेडविचन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजिल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टनर के रूप में क्रिस टकर है, एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है, एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन हॉन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हांगकांग राजकीय के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है और एफबीआई के विशेष एजेंट वारन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वैन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन, एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होल्ट कैप्टन बिल डायल है।
सू युंग होन के रूप में जूलिया कोशुल हान की बेटी, जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है। वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीव कार्टर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है और बॉबी के रूप में बेबरी सबाका हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस तामेंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन गिलिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से 35 मिलियन डॉलर का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया, जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है, जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराई गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन FBI ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है, जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और FBI उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साग को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी LPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव
से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर के ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और का विश्वास अर्जित करना। कार्टनर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू यूंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टनर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टनर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ एचकेपीएफ के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हानकॉक को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टनर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टनर एफबीआई को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टनर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान बिन मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टनर ने बंदूक की लड़ाई से शक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टनर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सू यूंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टनर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टनर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते, जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टनर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और हेडविचन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजिल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टनर के रूप में क्रिस टकर है, एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है, एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हांगकांग राज्य के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है और एफबीआई के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वैन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है।
क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होट कैप्टन बिल डायल है। सू युंग होन के रूप में जूलिया सू कोशुल हान की बेटी जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है। वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीव कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है और बॉबी के रूप में बेबरी सबाका हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्ट और रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस ताम्यंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारियों के रूप में हैं, जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहट बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से $35 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराई गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन FBI ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टनर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं जहां हान और FBI उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टनर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साको पास
में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी एलपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने की में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ एचकेपीएफ के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हानकॉफ को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर ने बंदूक की लड़ाई से शक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सू युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते, जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और टेलीविजन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजिल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टर के रूप में क्रिस टकर है, एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है, एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हांगकांग राज्य के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है
और एफबीआई के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वैन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन, एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होर्ट कैप्टन बिल डायल है। सू युंग होन के रूप में जूलिया सू कोशुल हान की बेटी, जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है। वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीव कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है। और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है। और बॉबी के रूप में बेबरी सबाका हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिम कॉफ और रोस ताम्यंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारियों के रूप में हैं, जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा, टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने, और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रॉजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन। और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा, टॉम विल्सन, केन लोंग्स, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से 35 मिलियन डॉलर का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया, जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है, जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराई गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया, और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठ चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया, और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एफबीआई ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है, जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टनर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और एफबीआई
उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साक को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी LPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि FBI ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ HKPF के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हानकॉक को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टर FBI को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान बिन मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर ने बंदूक की लड़ाई से साक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सू युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे FBI को एक पद की पेशकश करते जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और टेलीविजन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजिल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टर के रूप में क्रिस टकर है, एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट LPD डिटेक्टिव मूल रूप से FBI द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है, एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है।
तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हंगकॉन्ग राज्य के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन के केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है और एफबीआई के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वैन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन, एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होट कैप्टन बिल डायल है। सू युंग होन के रूप में जूलिया सू कोशुल खान की बेटी, जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है। वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीव कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है और बॉबी के रूप में बेबरी सभा का हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस तामेंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण 2 सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटनर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन गिलिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से 35 मिलियन डॉलर का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराई गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठ चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एफबीआई ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टनर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते समय कार्टर
ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और एफबीआई उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। एफबीआई कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साक को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी एलपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू यूंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ एचकेपीएफ के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हॉनकाप को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर ने बंदूक की लड़ाई से साक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है, जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सू यूंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते, जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और टेलीविजन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है, जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजिल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टर के रूप में क्रिस टकर है, एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई
बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हांगकांग राजकीय के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है। और एफबीआई के विशेष एजेंट वारन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वेन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होट कैप्टन बिल डायल है। सू युंग होन के रूप में जूलिया सू कोशुल हान की बेटी जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है। वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीव कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है। और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है। और बॉबी के रूप में बेबरी सबाका हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्ट और रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस तामेंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारियों के रूप में हैं, जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन। और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से $35 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराए गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एफबीआई ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टनर को
स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों को से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और एफबीआई उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। एफबीआई कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साक को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी एलपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ एचकेपीएफ के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हानकाफ को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में। पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर ने बंदूक की लड़ाई से साक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है, जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सू युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते, जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और हेडविचन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में
जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजिल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टनर के रूप में क्रिस टकर है एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन ओब्लिक जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हंकान राजकीय के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुताव के सेकंड इन कमांड है। एलिथा जिब एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है। और एफबीआई के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वेन विहिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होट कैप्टन बिल डायल है। सू युंग होन के रूप में जूलिया सू कोशुल हान की बेटी जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीक कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है। और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है। और बॉबी के रूप में बेबरी सबाका हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस तामेंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारियों के रूप में है जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स मार्क रोलिस्टन एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन। और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से $35 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया गया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराए गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी
सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एफबीआई ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टनर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों को से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और एफबीआई उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टनर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। एफबीआई कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साग को पास में देखकर ली और कार्टनर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टनर की सहकर्मी एलपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टनर का विश्वास अर्जित करना। कार्टनर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टनर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टनर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने की में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ एचकेपीएफ के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हानका को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टनर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टनर एफबीआई को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टनर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टनर ने बंदूक की लड़ाई से शक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टनर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सू युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टनर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टनर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे
FBI को एक पद की पेशकश करते जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टनर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और हेडविचन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टनर के रूप में क्रिस टकर है एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव। मूल रूप से FBI द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन ओब्लिक जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हंगकांग राजकीय के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है। और FBI के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। FBI के एजेंट वैन विहिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होप कैप्टन बिल डायल है। सू युंग होन के रूप में जूलिया सू कोशुल खान की बेटी जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीक कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है। और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है। और बॉबी के रूप में बेबरी सभा का हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस ताम्यंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारी के रूप में है जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन। और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से 35 मिलियन डॉलर का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराए गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठ
चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद हॉर्न के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और हॉर्न ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन FBI ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स गार्डनर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों को से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और FBI उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इन चार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साग को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी LPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि FBI ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ HKPF के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देख रेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टर FBI को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान बिन मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर ने बंदूक की लड़ाई से साग को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टर उसे एक बड़े
झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सु युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टनर और ली क्विनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टनर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टनर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और हेडविचन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहृत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टनर के रूप में क्रिस टकर है एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन ओब्लिक जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन हॉर्न के रूप में संयुक्त युग के पिता और हांगकांग राजकीय के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है। और एफबीआई के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वेन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होट कैप्टन बिल डायल है। सु युंग होन के रूप में जूलिया सु कोशुल हान की बेटी जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीक कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है। और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है। और बॉबी के रूप में बेबरी सभा का हेलेमेन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस ताम्यंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारियों के रूप में हैं जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहृत बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण 2 सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा, कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रोजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट 33 से 35 मिलियन डॉलर का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए $244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग
जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है, जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराई गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया, और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद होन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया, और होन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन FBI ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहां हान और FBI उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साग को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी LPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है, और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाव के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला, जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सु युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाव का निगरानी वीडियो देखता है, और ली आता है और कार्टर को जुटाव का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि FBI ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है, और हालांकि कार्टर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है, और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाव का एक साथ रोकने में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाव के सिंडिकेट के साथ HKPF के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है, और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है, और कार्टर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टर FBI को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया, और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाव के एक कार्टर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसुंग से बनियान मिलती है, और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है, और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर ने बंदूक की लड़ाई से
शक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बलियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टनर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सु युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टनर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टनर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टनर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है और हेडविचन स्टार का वॉर ऑफ की फेंकना में जैकी चैन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली के रूप में हांगकांग का एक शीर्ष पुलिस वाला है जो अपने दोस्तों को अपनी अपहत बेटी को खोजने की मदद करने के लिए लॉस एंजल्स आता है। डिटेक्टिव जेम्स कार्टनर के रूप में क्रिस टकर है एक तेज तरार स्टिकर स्मार्ट एलपीडी डिटेक्टिव मूल रूप से एफबीआई द्वारा ली गई बेबीसिट करने के लिए उन्हें अपनी जांच से बाहर रखने के लिए सौंपा गया था। और थॉमस ग्रिफिन ओब्लिक जुटाव के रूप में टॉम विल्सन है एक ब्रिटिश राजकीय और महान सहयोगी गुप्त के रूप में हांगकांग में शीर्ष अपराध स्वामी है। तजीमा को कौंसल सोलन होन के रूप में संयुक्त युग के पिता और हांगकांग राजकीय के अभी लॉन्च की गई एजेंसी से चले गए थे। संघ के रूप में कैन केउंग से जुटाव के सेकंड इन कमांड है। एलिजाबेथ पेना जासूस तानिया जॉनसन के रूप में है और एफबीआई के विशेष एजेंट वारेन रस के पार्क के रूप में मार्क रोलिस्टन है। एफबीआई के एजेंट वैन व्हिटनी के रूप में रेक्स मिल है। क्लाइव कोड के रूप में क्रिस पेन एक छोटे समय के हथियार डीलर जिसे कार्टनर के एक असफल स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था। फिलिप बेकर होट कैप्टन बिल डायल है। सु युंग होन के रूप में जूलिया सु कोशुल हान की बेटी जिसका एक आपराधिक संगठन द्वारा अपहरण किया जाता है। वह ली की मार्शल आर्ट में छात्रा भी थी। जॉन हॉक स्टीक कार्टनर के मुखबिर के रूप में प्रदर्शन किया है और क्लिफ्टन पोवेल ल्यूक कार्टनर के चचेरे भाई के स्थानीय अपराधी के रूप में है और बॉबी के रूप में बेबरी सबाका हेलेमैन एक सुरक्षा गार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस ओवर मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस ओवर ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित सन 1998 की अमेरिकी मिस्र एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिम कॉफ और रोस ताम्यंत्रा द्वारा लामंत्रा की एक कहानी लिखी गई है जिसमें जैकी चैन और क्रिस टक्कर बेमेल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं जिन्हें एक चीनी राजकीय की अपहट बेटी को छुड़ाने का काम सौंप गया है। तजीमा टॉम विल्सन एंड केन लेउंग्स, मार्क रोलिस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स लिन सहायक भूमिका निभाते हुए 18 सितंबर सन 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में $244 मिलियन की कमाई की है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक सफलता के कारण दो सीक्वल बने और रस ओवर 2 2001 और रस ओवर 3 2007। फिल्म के निर्देशक ब्रेट रेटर थे। पटकथा जिम कॉफ और रोस लामंत्रा। कहानी है रोस लामंत्रा द्वारा निर्माता है रॉजर बिरनबाउम, जोनाथन ग्लिकमैन, आर्थर एम सर्किसियन और अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, तजीमा टॉम विल्सन, केन लॉन्ग्स, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोलिस्टन और रेक्स लिनन। छायांकन है एडम ग्रीनबर्ग का। संपादन है मार्क हेल्फ्रिक के। संगीत है लालो सिफ्रिन के। उत्पादन कंपनी है रोजन बिरनबाम प्रोडक्शन के। वितरण किया गया न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज तारीख है 18 सितंबर सन 1998। कार्यक्रम है 98 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी है। बजट $33 से $35 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किए
$244.4 मिलियन। भूखंड में बताया जाता है कि 1 जुलाई सन 1997 को हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन रॉय हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली ने घाट के एक छापे का नेतृत्व किया जिससे अज्ञात गुमनाम अपराध प्रभु जुताओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद थी। वह केवल सांग जुताओ के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को पता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जुताओ को द्वारा एक चुराए गई कई चीनी सांस्कृतिक खजानों का पुनर्प्राप्त किया और जिसे उन्होंने अपने दिवंगत वरिष्ठों चीनी कौशल लोहन द्वारा और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई दी और उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। 2 महीने बाद हॉन के लॉस एंजिल्स ने अपना नया राजकीय पद संभालने के बाद उसकी बेटी सुयुंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अगवा किया लिया और हॉन ली ने मामले में सहायता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन FBI ली के शामिल होने के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है जिसे लेपर्ड पर गिरवी रख दिया जाता है। जासूस जेम्स कार्टर को एक स्टिंग ऑपरेशन विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में फंसाया गया है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते समय कार्टर ली एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा ले जाता है और उसे दूतावास से दूर रखता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाते हैं जहां हान और FBI उनकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करते हैं। विशेष एजेंट इंचार्ज वारेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर से अनजाने में संघ के साथ बातचीत की और $50 मिलियन फिरौती ड्रॉप की व्यवस्था की। FBI कोल को एक गोदाम तक ले जाती है और एजेंटी की एक टीम प्लास्टिक विस्फोटक द्वारा मार दी जाती है। साग को पास में देखकर ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेटोनेट गिराकर भाग जाते हैं। कार्टर की सहकर्मी LPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन इसे क्लाइव से ढूंढती है और ये व्यक्ति जिसे पहले पार्टनर ने गिरफ्तार किया था। ली ने क्लाइव पर जुटाओ के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने का दबाव डाला जिनसे वह चाइना टाउन के एक रेस्तरां में मिलते हैं और कार्टर का विश्वास अर्जित करना। कार्टर अकेले रेस्तरां में जाता है और सू युंग को एक वैन में ले जाने वाले जुटाओ का निगरानी वीडियो देखता है और ली आता है और कार्टर को जुताओ का सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें इस मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि FBI ने फिरौती की कमी के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। ली के साथ हांगकांग वापस भेज दिया जाता है और हालांकि कार्टर को हार मानने से इनकार कर दिया जाता है और जॉनसन ली ने विमान में सवार होने की मदद करने की अपील की, जहां उन्होंने हांगकांग के जासूस को जुटाओ का एक साथ रोकने में मदद करने के लिए राजी किया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाओ के सिंडिकेट के साथ HKPF के अजीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए कहता है। लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी उद्घाटन पर हान की ग्रिफिन को देखरेख में अब से $70 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर को ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कार्टर FBI को नाराज करते हुए मनमोहन को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देते हैं, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेटोनेटर के लिए रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया और ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जुटाओ के एक कार्टर से इसे चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहचानता है। ग्रिफिन यूसुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट करने की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए क्योंकि ली को उसके छापे से मिली बेशकीमती चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में पार्टनर चुपके से बाहर निकलता है और वैन में यूसुंग का पता लगता है। उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है और उसे बनियान
बंद करने से रोका जा सके। जॉनसन को यूसंग से बनियान भी मिलती है और जबकि ग्रिफिन उसे पैसे के बैग्स के साथ छत पर जाता है और ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर ने बंदूक की लड़ाई से शक को गोली मार दी और फिर ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त तकरार होता है जो दोनों के साथ छत से झूलने में पर्याप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़ते हुए उसकी पटरियों को फट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब ली गिरता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सु युंग फिर से मिल जाते हैं और हान कार्टर और ली को इनाम के रूप में हांगकांग छुट्टी पर भेज देते हैं। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और व्हिटनी उसे एफबीआई को एक पद की पेशकश करते जिन्हें उन्हें मजाक में मना कर दिया था। कार्टर ली के साथ विमान में चढ़ता है और जो गुस्से में गाना शुरू कर देता है।